मध्य प्रदेश विधानसभा में आज सिलवानी सिविल अस्पताल के अधूरे और घटिया निर्माण का मामला गूंजा। सिलवानी विधायक देवेंद्र पटेल ने प्रश्नकाल में सीधे सवाल दागा। जब बीएमओ ने अधूरी बिल्डिंग का हैंडओवर लेने से मना कर दिया था, तो तत्कालीन सीएमएचओ ने इसे विभाग को कैसे सौंप दिया? विधायक ने बताया कि अब भी अस्पताल में 3 करोड़ 11 लाख रुपए के कार्य अधूरे हैं। यदि इन कार्यों को पूरा कर दिया जाए तो अस्पताल शुरू हो सकता है। उन्होंने चेताया कि अगर समय रहते सुधार नहीं हुआ तो 8 करोड़ 31 लाख की लागत से बनी बिल्डिंग ढहने लगेगी। इस मुद्दे पर जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा, भवन लगभग तैयार है, जरूरी फर्नीचर व उपकरण लगाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि घटिया निर्माण की जांच के लिए तकनीकी अधिकारियों की कमेटी गठित कर दी गई है और रिपोर्ट आने के बाद ठेकेदार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विधायक द्वारा प्रस्तावित 3.11 करोड़ के कार्यों की भी जांच कराई जाएगी और जरूरत पड़ी तो स्वीकृति दी जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह अस्पताल सिर्फ फाइलों में ही पूर्ण रहेगा या धरातल पर भी लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देगा। सिलवानी की लेटेस्ट खबरें सबसे पहले देखने के लिए उवेश रिपोर्टर को अभी फॉलो करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जो अस्पताल सिलवानी में निर्माण किया गया, उसका वहाँ के जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर थे, क्योंकि अधूरा काम होने की वजह से उन्होंने उसको हैंडओवर नहीं किया। तो जो जिला चिकित्सा अधिकारी थे सीएमएचओ द्वारा उसको हैंडओवर कर लिया गया और इसके बाद उसका निरीक्षण उपयंत्री और एसडीओ द्वारा और मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिलवानी द्वारा दोबारा किया गया। उसका उन्होंने करीब 20 काम ऐसे थे जो अधूरे थे और उसकी प्राकलन के लिए राशि करीब 3 करोड़ 11 लाख रुपए का उन्होंने रिवाइज एस्टीमेट वहाँ पर भेजा। ये स्वीकृत हो जाए तो उससे जो वहाँ पर ओपीडी में काम होना है या लेबर रूम में काम होना है, फायर सेंटर में काम होना है, अगर वो राशि स्वीकृत हो जाएगी तो उस अस्पताल सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। क्योंकि हैंडओवर होने के बाद भी आज भी उस अस्पताल में डॉक्टर वगैरह नहीं पहुँचे, पुरानी ही अस्पताल भी सेंटर। की प्रश्न तो करो, क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ आदरणीय अध्यक्ष जी, तो जो वहाँ रिवाइज एस्टीमेट हुआ है, अगर वो सैंक्शन हो जाएगा तो उसका जो अधूरा काम है वो पूर्ण हो जाएगा। ये चाहते माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये भवन तो हैंडओवर हो चुका है। 3 साल की डिफरेंट लायबिलिटी पीरियड भी होता है, यदि कोई कमी है तो उसकी भी पूर्ति हो जाएगी। जहाँ तक रिवाइज एस्टीमेट की बात कर रहे हैं उसको हम दिखा लेंगे, यदि वो जस्टिफाइड है। आदरणीय, वो 7/4/2024 को आपके यहाँ भेजा गया है वो रिवाइज एस्टीमेट मुख्य अभियंता के पास। आज 4/2024 अभी ये मान लो एक वर्ष ही हो गया और अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं। 1 वर्ष हो गया। मेरा आपसे अनुरोध है कि 1 वर्ष हो गया, अधूरा अस्पताल पड़ा है। अगर ये काम हो जाएगा तो सुचारू रूप से चालू हो जाएगा, नहीं तो अगर एक अधूरा काम नहीं हुआ तो अस्पताल भी जीवन सिद्धांत में गिर जाएगा 1 वर्ष में। इसलिए मेरा अध्यक्ष जी से निवेदन है कि माननीय मंत्री जी से वो रिवाइज एस्टीमेट सैंक्शन करा दिया जाए, जिससे वो अधूरा काम हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, भवन तो पूरी तरह से तैयार है। फर्नीचर इक्विपमेंट भी 5 अगस्त तक सारे पहुँच जाएंगे। आधे पहुँच गए हैं, आधे पहुँच रहे हैं। और ये पुराना कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है जिसको सिविल अस्पताल में उन्नयन किया गया है। रिवाइज एस्टीमेट की जो बात कर रहे हैं उसकी वजह से अस्पताल चालू न हो ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन यदि कुछ काम ऐसा एडिशनल उसका करना जरूरी है जिसके कारण रिवाइज एस्टीमेट प्रस्तुत किया गया है, तो उसका हम परीक्षण करके जो आवश्यक कार्रवाई है। लेकिन जहाँ अस्पताल शुरू करने का सवाल है, 5 अगस्त को सारे इक्विपमेंट, फर्नीचर, जो मैन पावर है, उन सब चीज़ों की व्यवस्था